लोग क्लास 10th का ट्रायंगल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और साथ में देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड में आता है, तो उसको कैसे बनाना है। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक देखा था, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 तक, 5 में से। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप उसको देखेंगे तो इन द फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर इस फिगर में देखेंगे तो ये ABCD पैरेललोग्राम है। अब ई जो डिवाइड्स, इस लाइन में जो ई डिवाइड द BC किस रेशियो से कर रहा है, 1:3 से। मैंने EF अगर यहाँ EC इज इक्वल टू अगर देख रहे हैं तो 3EF है। तो ये जो रेशियो है यहाँ से EC का रेशियो क्या है, इसका रेशियो क्या है, यहाँ बताया हुआ है। फिर AE इंटरसेक्ट, अगर AE देख रहे हैं ये एंड AE, DE एंड E, यानी जो E जो है इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर DE और इसको वहां से आपको ये DB और AE जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्ट है ये दोनों ये F से इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है शो डेट करना है, प्रूव डेट करना है कि आपको DF जो DF लाइन है ये FB, ये DF इक्वल टू 4FB, ये FB है तो DF जो इसका 4 गुना है, फिर AF जो है इसका FE का 4 गुना, यानी दोनों जो ये बाइसेक्टर है या जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट F में कर रहा है, तो कितना में कर रहा है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, ABCD जब पैरेललोग्राम, और क्या दिया हुआ है BE, यहाँ पर क्या हुआ था कि ये दोनों का रेशियो क्या है, तो BE बाई EC, ये रेशियो क्या 1:3 है। फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना वहां पर, तो हम लोग क्या करेंगे इस ट्रायंगल में, जैसे हमको प्रूफ करना है यहाँ पर प्रूफ करना, देख लीजिएगा यहाँ पर प्रूफ है DF और FE, यानी इसी में है ये ट्रायंगल में, यानी दो ट्रायंगल हम लेंगे, ये दोनों को और ये दोनों दो ट्रायंगल लेंगे। तो दो ट्रायंगल को हम हमेशा बोले कि रफ भी लिख लीजिएगा, अगर रफ लिख सकते हो तो लिख दीजिएगा। तो दो ट्रायंगल जो हम लोग एक लेंगे ADF और एक क्या लेंगे दूसरा ट्रायंगल का नाम EBF। तो यहाँ रफ कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ADF और यहाँ पर हो जाएगा EBF। तो जब इस तरीका से लिख देंगे तो यहाँ पर हम लोग को पहले करना क्या है, यहाँ पर हो जाएगा कि इसका जो, अगर आप यहाँ देखेंगे ये और ये इसका अपोजिट है, ये दोनों इक्वल है, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ADF अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट के इसको मिटा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जो यहाँ पर देखिए जो हम लोग ये दो ट्रायंगल लिए हैं, ये दो ट्रायंगल यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर इस ट्रायंगल को करेंगे तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल लिए हुए हैं। मैं ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो ADF इज इक्वल टू EBF, ये दोनों अल्टरनेट है। फिर उसका AFD और EFB, यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। यहाँ पर ये क्या, ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल है, ये और ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल में अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये अल्टरनेट होगा, और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों अगर आप ट्रायंगल देखेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया है, ये सिमिलर हो गया है, किस रूल से, तो ए रूल से। जब सिमिलर हो गया तो दो ट्रायंगल, अगर हम इसमें बोले कि आपको दो ट्रायंगल लेना है तो दो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एक हो गया ADF और दूसरा ट्रायंगल हो गया तुम्हारा ये आपका हो गया EBF। तो इसमें क्या देगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस हो जाएगा। अगर देंगे तो DF बाई BF DE, अगर देख रहे हैं DF बाई BF, ये दोनों इक्वल हो जाएगा बाई, फिर DA, इसको इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिख दिए इसको, तो लिखे क्या है कि DF बाई ये जो DF बाई BF, AF बाई EF और AD बाई BE, मतलब दोनों का तीनों साइड का, तीनों जो दो ट्रायंगल्स है दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़े, BE बाई, अगर जो हम लोग गिवन देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गिवन है, तो क्या पढ़े BE बाई ये EC और 1/3, तो यहाँ EC इज इक्वल टू 3BE। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब एक चीज है, ये BC लाइन है, ये BC क्या चीज है, तो BE प्लस 3CE, BE प्लस C, ये BE और ये CE है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो EC के बदले या CE के बदले क्या है 3BE, तो ये BE प्लस 3BE यानी 4B हो गया। अब यहाँ पर आइए इसमें, तो यहाँ पर आप देखिएगा BC इज इक्वल टू 4BE। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है कि AD इज इक्वल टू, ये जो दोनों है यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या दोनों इक्वल होता है, तो AD इज इक्वल टू BC। अब BC AD इज इक्वल टू BC, और हम लोग पढ़ चुके हैं
कि यहाँ पर BC के बदले में अभी हम लोग BC में क्या है 4B, यहाँ जो BC देखे तो हम लोग क्या है 4B, तो इसको डाल दिए। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये जो पहला वाला है इसमें अगर हम इसको डालते हैं तो DF बाई BF और AF बाई EF, अब AD बाई BE ये क्या है, अगर यहाँ पर देखें AD इक्वल B तो AD बाई BE क्या आ गया 4/1, तो इसको यहाँ पर डालिए 4/1। अब इसके बाद 4/1 दिए तो DB DF इक्वल टू 4PF और AF इक्वल इतना, तो दोनों प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से प्रूफ हो रहा है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को और अगर आगे देखें, इसको मैंने कि अगर इसको इस क्वेश्चन को आगे में देखें, अगला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये है स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्ज ऑफ पैथागोरस थ्योरम, यानी जो पैथागोरस थ्योरम है या आपको देख रहे होंगे दोनों को कन्वर्ज करना है, तो पैथागोरस थ्योरम को कन्वर्ज करना। यहाँ देख रखे क्वेश्चन, ध्यान दिखिएगा स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ द पैथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर कन्वर्स है पैथागोरस थ्योरम का, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन है। फिर ट्रायंगल हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जब ये ABC 90 डिग्री होता है तब हम लोग बोल रहे थे कि पैथागोरस थ्योरम लगता है H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी को प्रूव करना, तो हमको कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि इसी में एक ट्रायंगल बनाना है PQR। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PQR। इसमें क्या करना है कि AB इक्वल टू PO, हम जो मान रहे PQR AB इक्वल टू PQ, फिर यहाँ पर ये भी मान रहे BC इक्वल टू QR, ये दोनों सब बराबर है, सिर्फ इसको जो कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री है, तो एंगल जो Q है ये 90 डिग्री है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो PR स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो पैथागोरस थ्योरम है, ठीक है, गिवन है, यहाँ दोनों गिवन है, क्योंकि इसका सेम टू सेम हम लिखे कंस्ट्रक्शन। अब PR इक्वल टू PQ दोनों इक्वल था, यूजिंग किया फॉर्मूला तो दोनों इक्वल हो गया। यहाँ जो माने थे कि इसके दोनों इक्वल है, तो PQ इक्वल टू AB दिया होता कंस्ट्रक्शन यहाँ पर, तो दोनों डाल दिए। तो अब इसको क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो अब AC स्क्वायर PR इक्वल टू क्या था AC स्क्वायर, ये दिया हुआ है AC स्क्वायर AB स्क्वायर दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, यानी PR इक्वल टू AC, PR इक्वल टू AC, यही कन्वर्स हो गया। अब इसको हम लोग दोनों ट्रायंगल ले देंगे, दो ट्रायंगल जो लिए थे, तो AB इक्वल टू PQ दिया BC दिया, तो सब प्रोपोर्शन हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है साइड 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 हो गया है, तो ये कॉन्करेंट हो गया, कॉन्करेंट हो गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यानी ये ट्रायंगल। इस तरह से आपको याद कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, और नहीं समझेगा तो फिर हम दूसरे वीडियो में आपको समझा सकते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है फिगर PQR में देखेंगे एंड QST, तो यहाँ दो फिगर है PQR, फिर Q देखिए यहाँ से ये पूरा लिखे QST, ये दो फिगर, तो इसको प्रूव करना है QR इंटू QC और QF इतना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो जो दिया हुआ है, तो गिवन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर दो ट्रायंगल है, तो इसको रफ भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक ट्रायंगल ऐसे बनाने, दोनों राइट ट्रायंगल है, ठीक है, फिर यहाँ पर भी ये भी राइट ट्रायंगल है। अब दोनों का नाम दे देना है, जैसे इसमें राइट ट्रायंगल किस में है, तो एक है T में और एक है R में, तो यहाँ T हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये ध्यान रखना कि दोनों राइट ट्रायंगल इस तरह से लिखते समय। अब क्या है PQR, तो यहाँ पर SQT हो गया, T था जिसमें, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा PQ। तो अब यहाँ गौर करिए, ये दोनों 90 डिग्री है, यानी एंगल PRQ और STQ ये 90 डिग्री। फिर यहाँ देखेंगे कि दोनों में एंगल Q कॉमन है, यहाँ एंगल Q भी, या पूरा नाम भी लिख सकते हैं PQ और एक ST। जब इस आप फिगर बनाए तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, तो यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल है, तो QR बाई QS और QP, देखिए यहाँ पर देखिए QR बाई SS और QP, ये QP और ये QS, ठीक है, यानी देख रहे हैं QR ये वाला हो गया, तो QR बाई QT यहाँ हो गया, फिर QP बाई QS, ये दोनों सिमिलर, ये मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड था वो प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह के होने से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए ये हो गया QR बाई QS OPQ बाई QT। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे हम बताते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।